अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है बाइनरी रिलेशन, जिसमें सबसे पहले उनको जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, किस वक्त दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं, और इसके अलावा उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स के हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन आपके पास, या सिंपल अल्फाज में अगर मैं समझाना चाहूँ तो वो ये है कि जब आपके पास एलिमेंट्स जो हैं एक सेट के दूसरे सेट के जो है वो पेयर्स की फॉर्म में आ जाए। यानी अगर मैं एक लफ्ज़ लिखती हूँ, एक पेयर लिखती हूँ, पॉइंट ए और बी। अब हम इसको फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका ए सेट से होगा और सेकंड पॉइंट जो है वो आपका सेकंड सेट से होगा। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। और इसमें हमेशा यही होता है कि पहला जो है वो पहले सेट से होता है और दूसरा जो है वो दूसरे सेट से लिया जाता है। उसके बाद हमने इनकी इक्वालिटी प्रूफ करनी है, बतानी है कि इक्वालिटी क्या होती है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर उसी वक्त जो है वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर मैं लेती हूँ ए बी और दूसरा मैं लेती हूँ सी डी। तो ये उसी वक्त इक्वल हो सकते हैं अगर ए जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए सी के, और बी जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए डी के। अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होंगी तो ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो इक्वल होंगे। अब जब कभी भी इक्वालिटी का साइन शो हो रहा हो और दो ऑर्डर्ड पेयर पड़े हों तो आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ चेक करना है। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब है कि आपके पास इक्वालिटी की ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन जो है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन वो कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट जो है वो हमने बनाने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास ये होता है, इसको हम पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, यानी ए से बी के लिए रिलेशन और पढ़ना है। यानी आपने इसमें जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही होते हैं और हमारे पास पहला एलिमेंट जो है वो पहला जो इसका एलिमेंट है वो पहले सेट से और दूसरा दूसरे सेट में से होता है। ठीक है, अब लेट सपोज अगर हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए और बी, या मैं उसको 1 2 कर देती हूँ। ठीक है, 1 and 2। दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 2 and 3। ये दो सेट हैं और इनके एलिमेंट हमारे पास है ए बी। अब हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट पहले सेट से लेंगे, ऑर्डर पेयर हमें बनाने हैं। ये हो गया 1 2 और इसी 1 को फिर आप 3 के साथ ले लें तो 1 3। ठीक हो गया, दो ऑर्डर पेयर हो गए। फिर आपके पास आ गया 2 को 2 के साथ, यानी ये वाला 2 इस 2 के साथ, एंड देन अगेन 2 विद द 3। तो अब देखिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल 4 एलिमेंट्स आपके पास बने। लेकिन बाज़ औक़ात आपसे ये भी पूछता है कि अगर आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के फाइंड आउट करने हो तो फिर आपको क्या करना है। तो फिर इस तरीके से हम करेंगे, उसका हमारे पास फॉर्मूला है, यानी ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स अब आपके पास क्या हैं, ये दीज आर द एलिमेंट्स। अच्छा, अब हमने यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ बी। अब देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं 2, बी में कितने हैं 2, दोनों को मिलाया क्या आ गया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 1 2 3 4, तो ये 4 इसमें एलिमेंट्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, या ए टू बी आएगा। एक्सरसाइज जो है 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, और जिसमें आपको अननोन्स जो है वो कैलकुलेट करने होंगे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है ए, उसका पार्ट 1 देख लें, माइनस बी। ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये इक्वल है 7 and 1 के। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको यही समझाया था कि आपने
इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पहले एलिमेंट को पहले के साथ टैली करना है और दूसरे को दूसरे के साथ, और इस तरीके से हम इजीली अननोन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 एंड माइनस b इज इक्वल टू 1। अब माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आपके पास है सेकेंड पार्ट। ये देखिए 2a, अगेन आपने यही लिखना है बाय द डेफिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 2a दैट इज इक्वल टू -10, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल, और सेकंड जो है वो 2b प्लस 3 दैट इज इक्वल टू b। सिंपल, आपके पास एक लीनियर है, सिंगल वेरिएबल के साथ है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और ये a की वैल्यू -5 आ। यहाँ पे देखिए ये +3 इसको उठा के उधर ले जाएंगे और -b को उठा के इसके पास लाएंगे, तो ये माइनस है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा एंड -3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3b दैट इज इक्वल टू, और b की वैल्यू आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई -5 और b की वैल्यू -1। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, अगेन इसका है पार्ट 3। आपने दोबारा वही लिख लेना है बाय डेफिनेशन। आपके पास क्या हो जाएगा, 2a माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट वैल्यू इस फर्स्ट वैल्यू के इक्वल, और 6 दैट इज इक्वल टू -b प्लस 1। अब सिंपली जो है इसको कैलकुलेट कर दें, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 12। और इसी तरह इस 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो a इज इक्वल टू 6 हो गया। सिमिलरली ये -b है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा +b। ये वैल्यू फालतू में आ जाएगी, इसको उठा के हमने उधर लेके जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 6, तो b की वैल्यू -5। तो सिंपली आपके पास a जो है वो 6 हो गया एंड b जो है वो -5। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हुआ। ओके, पार्ट है फर्स्ट और उसका पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट उसका 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। अब अगेन टैली करें, x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 2 और y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखें थोड़ी सी आपके पास बात लंबी है, 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल पड़ा हुआ है। तो हम इस y को उठा के, y को यहीं पे रहने दें, -3 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा +3 विच इज़ 8। तो आपके पास यहाँ से y की वैल्यू जो है वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद इस y की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना होगा इस इक्वेशन में। तो ये आपके पास है x प्लस 2 और ये हो गया 8, 2 हो गया, x प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 2। टेक दिस 16 ऑन द अदर साइड, -16, so that is equal to 14. So x is equal to -14, that is the required. Okay, अब ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 5। तो पार्ट 5 में देखें आपने इक्वेट कर लिया 2x5 दैट इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास है y माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 2। अब सिंपली जो है मैं इस इक्वेशन को, ये आप अगर इसको कह देते हो 1 और ये आपके पास है इक्वेशन 2, अब इनको अरेंज कर लें। अगर मैं इक्वेशन 2 को अरेंज करके x के साथ ऐड कर देती हूँ, एडिंग 1 एंड 2, तो ये देखिए 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4
ये आ जाएगा -3x, क्योंकि x के नीचे हमने x की वैल्यू लिखनी है, प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2। ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा -x दैट इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू -6। तो ये आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब चूंकि हमें y की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो आप इसी इक्वेशन में y और इसकी जगह -6 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी इक्वेशन 2 में ही। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा y प्लस 18 और ये आ गया। तो y को आप कैलकुलेट करने के लिए ये करें। सो -16 जो है वो आपका y के। अब आपके पास है पार्ट 6। यहाँ पे देखें, हम इक्वेट कर लेते हैं। 4x प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 6 एंड अगेन x माइनस 12y दैट इज इक्वल टू -3। ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो अब सबसे पहले देखें, अगर मैं सिंपली जो है इस 6 को 12 कर दूँ, जो हमने मेथड पढ़े में एलिमिनेशन मेथड है या इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए, वही मेथड है, उनमें से ही कोई एक हम यूज़ करके x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं इसको 2 कर दूँ, तो ये 12 है, तो 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 12, और फिर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर दूँ तो रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, मैं फर्स्ट इक्वेशन को, यानी इक्वेशन 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, तो मैं जब उसको मल्टीप्लाई करती हूँ और साथ में कह देती हूँ प्लस इक्वेशन 2, तो 2 के साथ मैंने उसको ऐड भी कर देना है। तो देखिए क्या होगा, मैं डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8, 8x, 6 2 ज़ार 12 एंड अगेन 12। फिर मैंने कहा साथ में मैं प्लस करती हूँ इसको, तो x प्लस x माइनस 12y इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा 9x दैट इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू 1, डिवाइड होके 1 आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू आप पहली या दूसरी इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें। मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 -12y इज इक्वल टू -3। टेक दिस वन ऑन द अदर साइड, -1, so this will give you -4, and take this 12 -12 on the other side, which will divide on the other side. So minus minus will cancel, 4 ones are 4 threes are. So it means y is equal to 1 by 3. So ये आपका required result आ गया 1 by 3. तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 1 है और आपके पास है पार्ट इसका 7। इक्वेट कर लेते हैं सबसे पहले। 5x y इज इक्वल टू 6 एंड द सेकेंड इक्वेशन -x y दैट इज इक्वल टू 1। अब आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से माइनस कर दें। ये देखिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जब हम माइनस करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास साइन जो है इनके चेंज हो जाएंगे। दिस विल बिकम प्लस माइनस एंड माइनस। अब देखें, 5 प्लस 1 दैट इज 6, पुराने साइन जो है वो इग्नोर हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 1 5, तो ये आपके पास है आंसर x का 5 बाई 6। इसलिए x के आंसर को हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, जिससे हमारे पास आ जाएगा -5 बाई 6 y दैट इज इक्वल टू 1। क्योंकि y कैलकुलेट करना है तो 5 बाई 6 आ जाएगा, और एलसीएम ले लें तो 6 1 से 6, 6 प्लस 5 ये आ जाएगा आपके पास 11 बाई 6, या जिसको आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में
1 एज अ होल 5/6। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/6 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 1 एज अ होल 5/6। मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो ये है, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखें तो 11/6 है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट इसके आल पार्ट्स।